नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत आगा खेड़ा मंजरा नवई थाना अजगैन तहसील हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 अक्टूबर को दबंगों द्वारा की गई हत्या को पुलिस प्रशासन के षड्यंत्र रची गई सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत मर्डर को भ्रमित करने की कोशिश करने लगी हुई। सूत्रों के अनुसार बताया जानकारी में ग्राम वासियों बताया गया कि 2 अक्टूबर 2022 को लखनऊ से सुबह 10 बजे रामविलास अपनी खेतों की बुवाई करने के लिए आया था, लेकिन परिवार के ही भाइयों में खेती को लेकर विवाद चल रहा था और परिवार के चाचा के लड़के प्रकाश चौरसिया तथा भैया लाल उर्फ कल्लू पुत्रगढ़ स्वर्गीय सोहनलाल चौरसिया के द्वारा जमीन को लेकर विवाद चल रहा, क्योंकि रामविलास चौरसिया अपने परिवार को लेकर किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति एवं अपने खेती की जुताई एवं बुवाई कराने के आए हुए थे। लेकिन उन्हें अपने परिवार के ऊपर भरोसा था कि मेरे चाचा के लड़के फोन पर धमकी दे रहे हैं तो क्या मेरे ऊपर कोई आत्मघाती हमला कर सकते हैं। इसलिए रामविलास अपनी खेती की बुवाई करवाने के लिए लखनऊ से सुबह 10 बजे अपने पैतृक गाँव ग्राम पंचायत आगा खेड़ा स्थित पहुंचकर अपने खेत की बुवाई कराने लगा, लेकिन परिवार के ही दबंगों के बल कुछ लोग घात लगाकर बैठे लोगों में प्रकाश चौरसिया तथा भैया लाल उर्फ कल्लू पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल चौरसिया के द्वारा मौके पर ही पीड़ित रामविलास के गले पड़े गमछे से ही गला घोंटकर हत्या कर दी और पास में स्थित बने तालाब में फेंक कर घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी मौके पर छोटे भाई चंद्रशेखर के द्वारा सूचना 112 पर देने का प्रयास किए जाने पुलिस को फोन नहीं लगा तो थानाध्यक्ष अजगैन को फोन के माध्यम से सूचना देकर अवगत कराया। निशा देवी आप हैं? तो लिखा जाता है। अच्छा, आप यहीं गांव में रहती हैं? हाँ, उनकी पत्नी है। अच्छा, भाई साहब का नाम क्या है? राधे श्याम। अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ मौके पे रहते हैं? नहीं, हम घर में रहन, हम यहाँ न रहन। अच्छा, जब तो हम खबर मतलब पहले फोन करी नहीं, हम फोन की नहीं तो ये पनीर लेके घर में धरी आए रहे तो कहीं खाना बनाओ भाई, हम कहीं पे आए तो जब बना के रखा तो एक जने बगल वाले पूछा उधर ज्यादा बैठत रहे दद्दू, तो हम कहें कि तो हमारा दद्दू है उसके काला वही लखनऊ चले गए। हम कहें लखनऊ खाना घर में बनवा के लखनऊ कैसे चले गए, तो कहीं कि तो तब हम फोन लगाया इनका फोन कई बार किया, फोन उनका उठा नहीं। फिर आधे घंटे के बाद फिर हमने मिलाया तो पति ने कहा डॉक्टर को लेके आओ तुम। अच्छा, तो ये दुश्मनन से लड़ाई होती रहा तो हम कहे इनसे झगड़ा होगा वही मारी वारी कुछ दिन ही नहीं इनसे कहीं नहीं डॉक्टर को लेके आओ। तो डॉक्टर के साथ हम आए तो डॉक्टर ने कहा इनके जीव नहीं। अच्छा, तो नहीं तो मरे है डॉक्टर साहब। मृतक घोषित कर दिया था? मृतक घोषित कर दिया डॉक्टर ने, उनके अंदर जान नहीं थी? तो अच्छा, मतलब मरे है ये निकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। नया भारत दर्पण पहुंचा है इस समय नवई ग्राम पंचायत के अंदर। मामला यहाँ 2 अक्टूबर का यहाँ सामने आ रहा है। जैसा कि यहाँ पीड़ितों का कहना है कि ग्राम पंचायत नवई आगा खेड़ा ये मजरा लग रहा है और यहाँ पर एक इनके पीड़ित के पति का, पीड़िता जो यहाँ पर मौजूद है उसके पति का यहाँ पे देहांत हुआ है और इनका आरोप जो है वो इनके गमछे से गला घोट करके मारने के पश्चात उसको तालाब में फेंका गया है। अब यहाँ की क्या हकीकत है, आइए मैं इनके पीड़ित परिवारों से हम जानकारी लेते हैं क्या है इनकी सच्चाई। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। क्या चंद्रशेखर जी, क्या तुमको घटना समझ में आ रही है? तुम्हारे भाई का कैसे घटना? इन्होंने गौछा से गला घोट कर हत्या करके पानी में फेंक दिया। पानी में फेंक दिया? हाँ। तो ये कब की घटना है? ये 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर की है। उसके बाद पुलिस कितनी देर में यहाँ घटना स्थल पर पहुंची? उसके लमसम 1 घंटे। 1 घंटे के बाद? तो उस घटना स्थल के दौरान जब यहाँ से पुलिस ने डेड बॉडी को यहाँ से लेकर के गई तो आप लोगों से पंचनामा कराया होगा। पंचनामा में आप लोगों ने क्या दर्ज कराया था ये बताइए। हमने कराया था कि इसको गला घोट कर हत्या करके फेंक दी गया, लेकिन पुलिस ने डूबने का अपनी कार्रवाई करती रही। संगम लाल कुछ सुना नहीं। आपकी बात को उन्होंने सुना नहीं? कोई नहीं सुना। अच्छा, तो आप अभी तक कोई आपकी FIR मुकदमा दर्ज हुआ हो थाना अजगैन में? क्या हुआ अभी तक कोई कार्रवाई? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कहीं की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो तब उसके बाद कार्रवाई करते रहेंगे। अच्छा, तब भी कुछ भी नहीं किया। गला किस चीज से घोटा गया था वो है आपके पास? अंगोछा से। कौन सा अंगोछा है? ये अंगोछा है, ये अंगोछे से घोटा गया।
इस अंगोछे से पीड़ित का कहना है कि मेरे भाई का गला घोंटा इस अंगोछे से गया था, लेकिन इसको सबूत मिटाने के लिए पुलिस ने भरसक प्रयास किया, लेकिन अंततः इनकी पत्नी जो है मौके पर पहुंच गई और पत्नी ने इस गमछे को अपने कब्जे में ले लिया है। आज भी इनके पास गमछा मौजूद है और जबकि उस पीड़ित को जिससे उसका गला घोंट करके तालाब में फेंका गया था, तालाब से निकलने के पश्चात उसको यहाँ पर कपड़े भी पहनाए गए और डूबने के उपरांत उसके शरीर के अंदर पानी नहीं पाया गया, जैसा कि उस लाश को देखने से पता चल रहा है। और पोस्टमार्टम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उस डेड बॉडी के अंदर पानी की कोई मात्रा नहीं पाई गई। आइए और भी उनकी पत्नी से हम पूछते हैं, पत्नी के क्या जवाब है। आपका क्या नाम है? बसंती। आपके पति का नाम क्या था? रामविलास चौरसिया। आपको क्या लग रहा है कैसे आपके पति की मौत हुई? मार के हुई है, गला दबा के। मारने वाले कौन लोग हैं? हमारे पारिवारिक हैं, प्रकाश और भैया लाल। प्रकाश और भैया लाल हैं। जी। क्या आपसे उनसे पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी? हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है। पुरानी दुश्मनी चल रही एक हफ्ता पहले उन लोगों ने जो है हम लोगों को जो है चेतावनी भी दी थी। क्या कि बोला जब था? भीड़ बोआने जब आओगे खेती तब जो है समझ लेंगे, अच्छा, नहीं रखेंगे। और ये भी कहा था कि जो है तुम्हारी टिकटी यहीं बांध के रखे हैं। तो मतलब ये आपको एक हफ्ता पहले धमकी दी गई थी? हाँ, एक हफ्ता पहले हमारे यहाँ इनके पापा यही खेत के चक्कर में आए थे, तो यहाँ सब देख के गए थे, कहा था कि बुआने आएंगे, तो इन लोगों से कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो इन लोगों ने यही धमकी दी थी। अच्छा। तब ये यहाँ से जब गए हैं तो इन्होंने हमको सब बताया था कि वो लोग ऐसे बोल रहे थे, तो हमने कहा बोल रहे हैं तो बोलने दो, क्या इतनी हिम्मत थोड़ी है कि मार देंगे। अच्छा, वही ये बात हमने कही थी। तो ये हकीकत है, ये जमीन का विवाद सामने आ रहा है। जैसा कि लोगों को पता है, यहाँ के गांव के लोगों से जानकारी जो मिल रही है कि इनके परिवार का ही मैटर है और जमीन का मामला था, जो कि ये पीड़ित परिवार जो है लखनऊ में निवास करता है, वहाँ अपनी मजदूरी धतूरी करके अपना जो है छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। इनकी जमीन गाँव में होने के नाते आए हुए थे अपनी जमीन को बुवाई कराने के लिए, इनका ट्रैक्टर चल रहा था और उसी के उपरांत एक हफ्ता पहले जो धमकी दी गई, धमकी के अनुसार उन्होंने बताया था कि हम 4 भाइयों में से 3 ही भाई को रखेंगे, एक भाई की हम टिकटी बना करके रखेंगे। इसी दौरान इनके भाई जो है जमीन को यहाँ बुवाई कराने के लिए आते हैं और यहाँ पर जो है नजदीक ही है, कम से कम नहीं है तो 100 ही मीटर का यहाँ देखिए रेंज है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तालाब है और इस तालाब में डूब करके आधा घंटा मिट्टी जो है पानी में रही है और उसके पश्चात उसमें पानी भी नहीं था और डेड, जैसा कि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। अब ये देखना है कि सच्चाई है क्या, ये पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये देखने से पता चलेगा। ये उनके पिताजी भी खड़े हैं, पिताजी से भी जरा जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सत्तू। अच्छा, कैसे क्या हुआ आपके बेटे के साथ, क्या घटना घटी है? एक पहले 8 दिन के बाद पहले लड़ाई हुई और उसके बाद वो जब बुआने जुताने आया तो ये अपन ट्रैक्टर खेत में लगाए और ये किनारा पार करके चपोट करके मतलब जो इन्होंने जो यहाँ भीड़ का जो इन्होंने सपोर्ट लिया, भीड़ की आड़ में छुपे हुए थे, जैसे ही इन्होंने मौका देखा और उसको जो है गला घोंट के मार दिया। उसके पेट में मसाला भी मुहिमा भरा, पेट में पानी नहीं है, तो साहब तो अब देखने वाली बात है, जैसा कि पीड़ित का मामला है कि अब जो है आगे पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। ये जनपद उन्नाव का मामला है, अब देखना है कि थाना अजगैन SHO इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। कमलेश चौधरी, नया भारत दर्पण समाचार, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।